नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद जो संविधान लिखने का काम बाबा साहेब को क्यों दिया गया? क्योंकि तब तक तो हमारे देश में जात पात भेदभाव चल ही रहा था। इनफैक्ट अभी भी कुछ जगह में है। तो उनके अंदर ऐसा क्या गुण था कि वो काम सिर्फ उन्हें ही दिया गया, बाकी और भी पढ़े लिखे थे सब। महात्मा गांधी जी भी बैरिस्टर थे, और नेहरू जी वो भी वकालत पढ़े थे, और शास्त्री जी भी पढ़े लिखे थे, और पटेल जी भी लगभग बहुत सारे पढ़े लिखे थे। तो बात ये है कि जब लिखने का टाइम आया तो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बोला कि हमें संविधान लिखने के लिए कोई बंदा चाहिए। बट उन्होंने पेबैक में ये कहा कि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो बंदा है, भीमराव है, भीमराव को बोलो लिख देगा, उसके पास उतना नॉलेज है। बाकायदा उधर से ऑर्डर आया, मतलब बोला गया कि उससे लिखवाओ, तब जाके उसको बोले कि तुम लिखो। काबिलियत तो अपने देश में था, फिर भी लोग बाहर ढूंढ रहे थे। अब ऐसे नहीं, बाबा साहब के पास 26 डिग्रियां थी। जैसे कि एमए था, एलएलबी था, एमएससी भी था, प्लस वो चार चार पीएचडी करके बैठे थे। उनकी डिग्री में से मैं बता रहा हूँ कि बीए था, एमए था, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डीलिट, ऐसे करके 26 डिग्रियां थे उनके पास। जो उन्होंने चार जो पीएचडी की थी उसमें से दो तो उन्हें उस टाइम मिल गया था जब वो पढ़ाई कर रहे थे। बाकी समय की कमी के वजह से वो जो है वापस आ गए थे। और ये दो डिग्री जो उनको बाद में मिली, शायद 1950 के बाद, एक मिनट, वो तीसरा चौथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक मिला था 1952 में, और डिलिट उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1953 में मिला था। तो एक साथ चार नहीं मिला था, दो बाद में और मिला, बट वो पढ़े थे, उस काबिल थे। अब जिस बंदे के पास इतना सारा ज्ञान हो, इतनी डिग्रियां हैं, तो जाहिर सी बात है उसी को ही दिया जाएगा। तभी उन्होंने लिखा, और उन्होंने जो है सिर्फ दलितों के लिए नहीं लिखा है, पूरे भारत देश में जितने लोग हैं उन सबको समान अधिकार मिले, यही सोच के ही संविधान को बनाया। और उसमें औरतों और बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दिया गया, उन लोगों के लिए, मतलब भलाई के लिए लिखा गया, नारी सम्मान के लिए किया गया, लोगों के सुरक्षित के लिए खास। और उसके बाद दलितों को जो हक नहीं मिल रहा था, जो उनका हक छीन के उनको जो शोषण किया जा रहा था, उसी के लिए उन्होंने आरक्षण बनाया और आरक्षण लिखा। हर पद में कुछ ना कुछ जो है रिजर्वेशन रखा। कुछ चीज़ों का जो है 10 साल तक था, बट उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि अगर 10 साल में सुधार नहीं आता तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, जिसके चलते अभी तक जो है आरक्षण लागू है, हो गए 75 साल से ज़्यादा। अगर धीरे धीरे सुधार आता है, दलित लोग अगर तरक्की कर जाते हैं तो फिर ये आरक्षण हट जाएगा। बट कुछ लोग हैं जो परेशान होते हैं कि इतना लंबा आरक्षण क्यों। नहीं यार, टाइम दो थोड़ा हर चीज़ को सवरने में, क्योंकि ये वो बेचारे जनजाति जिनका हक छीन के उनको बहुत ज़्यादा ही परेशान किया गया था हज़ारों सालों तक। इनफैक्ट अगर इसके बारे में जानना तो बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी आप देख सकते हो कैसे परेशान किया जाता था। एंड मैं एक अच्छी मूवी बोलूँगा जो बहुत कम लोगों ने शायद देखी होगी, खास करके जो लोग 2000 के बाद अभी पैदा हुए होंगे। जैसे 1957 में आई थी मदर इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। मैं उसे देखा हूँ क्योंकि मैं मूवी लवर भी हूँ। तो जो लोग नहीं देखे एक बार ज़रूर देखना, पता चलेगा कि उस टाइम पे बाढ़ आने में कैसे फसल बर्बाद हो जाता था। और उसके बाद जो गांव का मुखिया या मुनीम जो भी था वो आके थोड़ा बहुत उन लोगों का घर चलाने को खर्चा देता था, और उसके बदले में जब उनके बच्चे कुछ फसल होता था तो सब लेके चले जाता था, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा नहीं था। स्वयं वो मुखिया भी पढ़ा लिखा नहीं होता था, उसके मुनीम लोग भी पढ़े लिखे रहते थे, वही लोग ले जाते थे। क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन नहीं था तो लोग समझेंगे कहाँ कि कितना कहाँ देना, क्या लेना है। तो बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों का आना एक तरह का सही भी है गलत भी है। जब पोर्तुगीज़ थे अंग्रेज से पहले, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट अंग्रेज आके भारत में ना बहुत अच्छे काम भी करके गए और बहुत सारे लूट के भी चले गए। हावड़ा ब्रिज उन्होंने बनाया, रेल उन्हीं ने लाया, बाकी इलेक्ट्रिसिटी पर सब वही लोग ही लाए थे। और साथ में उनके आने के बाद हमारे देश के बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने चले गए यूनिवर्सिटी में। वहीं जाके उन्हें पता चला कि यहाँ तो समानता है, हमारे देश में समानता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में फिर राजा जमींदारों की हम गुलामी कर रहे थे पहले। बट वो लोग बाहर पढ़ गए, तभी उनको पता चला कि देश के सब नागरिक बराबर हैं, और तभी जाके जो है समानता का बात उठा। फिर उसके बाद अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद हमने संविधान को लिखा, और उसके बाद संविधान फॉलो हुआ। नहीं तो इससे पहले राजा महाराजा लूटते आ रहे थे सबसे। तो इसीलिए कोई चीज़ के लिए ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। आई नो कि अभी कुछ वर्ग ऐसे जो पहले अमीर थे अभी गरीब हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, आप भी मेहनत करो, सब मेहनत करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे।